राहुल के सरेंडर वाले बयान पर निशिकांत दुबे का पलटवार आया है। जवाहरलाल नेहरू के एक पत्र को पोस्ट करके निशाना साधा है। लिखा कि सरेंडर राहुल के नाना यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चीन से युद्ध हारने के बाद नेहरू ने चीन को पत्र लिखा था। नेहरू ने श्रीलंका के पीएम को अपना नेता बनाकर चीन भेजा था। श्रीलंका के पीएम को भारत की ओर से सरेंडर के लिए भेजा था। पत्र में लिखा था, आपके चीन के जवाब का इंतजार रखेगा। भारत पाक सीजफायर पर राहुल गांधी ने सरेंडर का दरअसल आरोप लगाया था और उसी को लेकर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है राहुल गांधी। राहुल के सरेंडर वाले बयान पर निशिकांत दुबे का पलटवार आया है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के एक पत्र को पोस्ट करके निशाना उन्होंने साधा है। लिखा कि सरेंडर राहुल के नाना यानी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा, सरेंडर जानते हो राहुल बाबा, सरेंडर इसको कहते हैं। आपके परम पूज्य नाना यानी कि आयरन लेडी के पिता नेहरू जी का ये पत्र है। जनवरी 1963 का भारत के चीन युद्ध के हारने के बाद का विज्ञापन नेहरू जी चीन के प्रधानमंत्री को लिखे कि आपने भारत का पूर्व क्षेत्र में 20,000 किलोमीटर और पश्चिम में 6,000 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। आपने हमारी 4,000 सैनिकों को बंधक बना लिया। फिर भी हमने श्रीलंका के प्रधानमंत्री को अपना नेता बनाकर आपके पास आत्मसमर्पण के लिए भेजा है। बीजेपी के सांसद देखिए निशिकांत दुबे का ये पलटवार आया है। विनय हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उस बीच भी एक के बाद एक बयानबाजी कर रखे थे, लेकिन अब बीजेपी भी बख्शने वाली नहीं है। राहुल गांधी लगातार कटघरे में आ गए हैं। अभी निशिकांत दुबे का ये पोस्ट आया है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बशर्ते सीज फायर हो चुका है, लेकिन राजनीति अभी इस पर खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी का बयान नरेंद्र सरेंडर, वो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी की तरफ से सवाल दागे जाने लगे हैं राहुल गांधी के इस बयान को लेकर। और खुद निशिकांत दुबे की तरफ से एक लेटर सोशल मीडिया पे जारी किया गया है और राहुल गांधी से इस पर सवाल पूछे हैं कि इस पर क्या कहेंगे। और कि जब इस तरह की जब चीन से भारत का युद्ध था, उसके बाद कई जो सैनिक थे उनको बंधक बनाया गया था। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ से एक खत लिखा गया था, उसका हवाला यहाँ पे निशिकांत दुबे को की तरफ से दिया गया है और राहुल गांधी से जवाब पूछा है कि इस पर क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब खिरते नजर आ रहे हैं अपने ही बयान को लेकर। और जिस तरह से एक खत जारी करके कहा गया है कि किस तरह से नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था जिसमें कि कहा गया था कि आपके अगले आदेश की प्रतीक्षा है। तो अब लगातार वार राहुल गांधी के इस बयान पे हो रहा है। बीजेपी सवाल करती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस तरह का खत लिखते हैं तो उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों कांग्रेस चुप होती है। और जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हुई है, प्रधानमंत्री को पूरा देश बधाई दे रहा है, तो ऐसे में राहुल गांधी इस तरह के बयान और खास तौर पे ये क्यों कह रहे हैं कि सरेंडर किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हुई है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए कहा गया सीडीएस भारत को और उसके बाद सीज फायर हुआ है। तो अब राहुल गांधी का बयान राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल विनय, देखिए क्योंकि ये वक्त है राष्ट्रीय एकता दिखाने का। जब से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तभी से यही अपील और यही सभी को भी कहा गया, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी अगर राजनीतिक तौर पर होगी तो कहीं ना कहीं बाहर के मुल्कों को इसका फायदा होगा। देखिए, बाहर के साथ साथ देश में भी, क्योंकि जहां हर कोई सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहा है, सैनिकों के ऑपरेशन सिंदूर की बधाई दे रहा है, सैनिकों का मनोबल भी कहीं ना कहीं इससे इस तरह से बयान से टूटता है। और खासतौर पर चूंकि राहुल गांधी संसद में नेता विपक्ष है और इतने बड़े सम्मानित पद पे हैं और उनकी तरफ से ऐसा बयान आता है तो लाजमी है कि इस बयान का गलत इस्तेमाल, चूंकि बयान जो वाकई में एक जो दिया गया है उस पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन सैनिकों के मनोबल भी इससे टूटता है। और भारत के ऐसे देश
जो भारत के दुश्मन है, खासतौर पर पाकिस्तान, वो इस बयान को गलत तरीके से अपने देश में पेश कर सकते हैं, जिससे भारत की छवि पर असर पड़ेगा। तो इसलिए राहुल गांधी या फिर किसी अन्य विपक्षी नेताओं को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और खुद राहुल गांधी इस बयान को लेकर कटघरे में खड़े हैं। जी ठीक है विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। निशिकांत दुबे की ओर से देखिए एक नेटवर्क को देखिए ये पोस्ट किया गया उनकी तरफ से। देखिए राहुल गांधी पर पलटवार किया है निशिकांत दुबे ने, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रखे हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधा है, पलटवार किया है निशिकांत दुबे ने। देखिए सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया है। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय देखिए, क्योंकि एक तरफ देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चाएं हो रही है, देश ही नहीं बल्कि आज दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर का नाम है, सभी ने तारीफ की है। डेलीगेशन एक तरफ हमारा जा रहा है भारत के बाहर, अलग अलग कोने में दुनिया में पहुंच रहा है, लेकिन अभी जो हमारे ही नेता अगर राहुल गांधी की तरह देखिए सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे सीज फायर को या फिर आपने किस तरीके से कार्रवाई की है, वो वाकई में अभी सभी का मनोबल झुकाने वाला बयान। लाजमी है कि इस तरह के बयानों से टूटता है न सिर्फ सैनिकों का, बल्कि जो भारत के दुश्मन देश हैं उनका भी इस तरह के बयान से फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। पूरे देश में हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर एक यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर तरफ से ये कहा जा रहा था कि भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई वो बेहद सराहनीय है। बाकायदा डेलीगेशन भी पाकिस्तान की जो झूठ की राजनीति है उसकी पोल खोलने के लिए कई डेलीगेशन भी अलग अलग देशों में गए, वो वहां पे बता कर आए कि किस तरह से पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के झूठ की जो पोल डेलीगेशन खोलकर वापस आया है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी का बयान कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो अभी तक देश की तरफ से, भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए थे उनको कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की चूंकि नेता विपक्ष है और ऐसे में इस बयान को लाजमी है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर या अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए वायरल किया जाए, ताकि वहां पे एक गलत मैसेज दिया जाए कि राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है वो इस तरह का बयान भारत को लेकर कर रहे हैं, तो छवि पर भी भारत की इससे असर पड़ सकता है। तो ऐसे में इस तरह के बयानों को से बचना चाहिए। लेकिन हालांकि अब राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार ठीक है विनय, मैं आपको रोकना चाहूंगी। दिनेश शर्मा राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी धन्यवाद। सर राहुल गांधी की ओर से एक बयान दिया गया है सीज फायर को लेकर, लगातार राहुल गांधी सवाल भी उठा रखे गए ऑपरेशन सिंदूर पर। अभी निशिकांत दुबे ने देखिए जवाहरलाल नेहरू को लेकर, पत्र को लेकर पोस्ट करके निशाना भी साधा है। मैं पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए मैं समझता हूं कि आदरणीय राहुल जी के परिपक्व होने में भी बहुत समय बाकी है और हताश निराश कांग्रेस ने उनके आगे सरेंडर कर रखा है। एक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अपरिपक्वता की बात कही जाए तो उसमें टिप्पणियों का प्रश्न कम उठता है। मैं समझता हूं कि राहुल जी की पुरानी आदत है कि जैसे कोई नया खिलाड़ी आता है और बैटिंग किया और बॉलिंग की तरफ से भाग गया, तो उस प्रकार से हर जगह पर नई बात ऐसा बोलते हैं जिसका कोई ना तो कोई उसका निष्कर्ष होता है, ना ही कहीं उसका उपयोग होता है। और जहां तक उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बात कही है, शायद उनको बिलावल भुट्टो की वक्तव्य सुनाई नहीं पड़ा। यहाँ तो भारत में सब लोग 20 ठिकानों की बात कर रहे थे। आज अमेरिका में बिलावल भुट्टो ने जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 88 जो हमारे जो 88 जो एयरबेस थे वो नष्ट किए 28। तो आज पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है कि 28 एयरबेस उसके 28 ठिकानों पर भारत ने घुसकर मारा है। और फिर राहुल गांधी जी का ये बयान निश्चित रूप से ये सेना का अपमान है, ये देश की जनता का अपमान है। आज उनकी जो भाषा है, लगता है कोई आईएसआई का जो समर्थक कोई हो वो भी ऐसा नहीं बोल सकता जिस प्रकार की उनकी भाषा हो रही है। अच्छा दिनेश जी, क्योंकि बाकी के नेता ये भी आरोप लगा रखे हैं कि पाकिस्तान या अन्य किसी देश की ओर से या फिर पाकिस्तान के जो देखिए
उधर से किसी भी नेता की ओर से ये बयान नहीं आया क्या जो हमारे ही देश के एक नेता ने इस तरीके की बात कह दी है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले बन गए हैं। पाकिस्तान ने तो साहस नहीं किया कि वो कहे कि जो स्ट्राइक थी वो गलत थी या कम थी। वो तो आज जो अधिकृत बयान उनका बिलावल भुट्टो का अमेरिका में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था उसका बयान आया है। उन्होंने कहा कि 20 अड्डे हमारे नहीं, उन्होंने देश खत्म किए बल्कि 28 करे हैं। और राहुल गांधी जी उनका उपहास उड़ा रहे हैं। ये मोदी जी का उपहास नहीं है, ये सेना का उपहास है, ये भारत की जनता का उपहास है। और ऐसा राहुल गांधी जी ऐसा अपराध बार बार करते जाते हैं, ये जानकर ताजुब है कि उनके पार्टी के लोग कैसे शांत हैं। मैं समझता हूं कि उनको शशि थरूर का भाषण सुनना चाहिए और उनको ओवैसी से भी सीख लेनी चाहिए कि ओवैसी ऐसा जहरीला वाक्य बोलने वाले व्यक्ति भी देश के बाहर जाकर देश की बात कर रहे हैं और आप देश में रहकर देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने निशाना साधा है, कहा कि पाक चीन के पेड एजेंट राहुल गांधी है। राहुल ने ऑपरेशन सिंदूर और सेना का मजाक उड़ाया है, ये भी कहा गया है, निशाना साधा है बीजेपी ने। देखिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से राहुल गांधी सुर्खियों में है अपने बयान को लेकर के। अक्सर देखिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं राहुल गांधी और फिर सुर्खियों में आ जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पाक चीन के पेड एजेंट कहा है बीजेपी ने राहुल गांधी को। राहुल ने ऑपरेशन सिंदूर और सेना का मजाक उड़ाया है, ये भी बीजेपी की ओर से कहा गया है। न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी की है, उसके द्वारा एक बार पुनः उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक बार पुनः इस प्रकार के बयान के द्वारा अपनी विवेकहीनता और स्तरहीनता का परिचय दिया है। रही बात इसकी कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस दबाव में आ जाता है, तो मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिसने आपकी पार्टी को, जो अपराजेय समझी जाती थी, भारत के अनेक राज्यों में अप्रासंगिक कर दिया है। दिस इज द सेम पार्टी एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन which has made the invincible Congress as an irrelevant Congress in several of the Indian states. देखिए, राहुल गांधी के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी को ना तो डिप्लोमेसी के बारे में पता है, ना मिलिट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में पता है, और ना ही ये पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति क्या होती है। कोई भी सीज फायर होता है तो वो अपीजमेंट के लिए नहीं होता। सीज फायर उस समय की सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख कर के किया जाता है और कहीं ना कहीं उसमें देशहित छिपा होता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये निर्णय लिया या हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया, तो उन्होंने ग्राउंड पर जो सिचुएशन है उसको देख करके निर्णय लिया होगा, क्योंकि इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस भी होते हैं। लेकिन राहुल गांधी हर चीज़ को एक राजनीति के चश्मे से देखते हैं
और इसीलिए वो इतने गंभीर विषय को और इतने हल्के में ले रहे हैं। ये मुद्दा किसी राजनीतिक सभा का हो सकता है क्या? देखिए, दरअसल सरेंडर नहीं, राहुल गांधी देश और दुनिया के सबसे बड़े ब्लंडर है। और जब से भारत ने पाकिस्तान में किया थंडर है, तब से राहुल गांधी बवंडर में है। क्योंकि राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। सोचिए कि किस प्रकार से भारत की सैन्य शक्ति का फिर से अपमान कर रही है कांग्रेस। वैसे इनसे ये अपेक्षित है, क्योंकि इनके लिए सेना सड़क का गुंडा है, सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली है, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे थे। तो आज फिर से जब पूरी दुनिया मानती है कि भारत ने पाकिस्तान की जमकर कुटाई की, और यहाँ तक कि अब जिस डोसियर में राहुल गांधी कभी कभार छपते भी है, पाकिस्तान के डोसियर में आ चुका है कि केवल 19 लोकेशंस पे नहीं, 28 लोकेशंस पे मार पड़ी है पाकिस्तान को। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी निशाना साधा है। कहा कि देश के संस्कार के खिलाफ राहुल गांधी बात करते हैं। राहुल गांधी के बयान की मैं निंदा करता हूं। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी जमकर राहुल गांधी पर हमला बोला। कांग्रेस के जड़ जमाने के लिए राहुल गांधी आए और कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के लिए, कांग्रेस के संगठन के सृजन के लिए आए। पहले बुद्धि का सृजन कर ले तो बात की बात बन जाएगी। अभी ये बात किस तरह से बताएंगे कि भारतीय जड़ों के जुड़कर के संस्कार कैसे होते हैं। अपने से बड़ों की पुष्पांजलि करना तो जूते उतारना रहते हैं, विनम्रता से प्रणाम करना रहता है, फूल फेंकना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से भाषा पे भी नियंत्रण रखना पड़ता है। ये जनता इसीलिए कांग्रेस को पसंद नहीं करती, मध्य प्रदेश और देश की जनता। और मैं मान के चलता हूं कि इस तरह से और कांग्रेस को कहां ले जाके खड़ा करेंगे ये कांग्रेस ही जाने, लेकिन ये उनका मामला है। पर मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री के बारे में बोले गए राहुल गांधी के वक्तव्य का कटु शब्दों में निंदा भी करता हूं और मैं मानकर चलता हूं कि उनको तुरंत माफी मांगना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी जी अगर अपने सारे कार्यकर्ताओं को घोड़ा कह रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का, कोई बारात का, कोई रेस का, कोई जंग का, तो फिर अपनी भी क्वालिटी बताएं कि ये कौन से घोड़े हैं। ये बारात के हैं, लंगड़े घोड़े हैं या जंगी घोड़े हैं। विनय हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है, लगातार हमसे बातचीत कर रखे। क्या विनय, देखिए, क्योंकि राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक के बाद एक बयान आ रखे हैं। बिल्कुल, कई ऐसे बयान अभी तक राहुल गांधी की तरफ से आ चुके हैं और कई कांग्रेस नेताओं की तरफ से आ चुके हैं, जो कि सवालिया निशान इस कांग्रेस की कार्यशैली पे खड़े करता है। और अब जो राहुल गांधी का बयान आया है वो कई तरह से कांग्रेस की जो मानसिकता है वो जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की तरफ से सरेंडर की जो बात की गई है, दरअसल ये सच्चाई से बहुत विपरीत है और इसको लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दरअसल जो बयान, जो बात राहुल गांधी के मुंह से निकल चुकी है वो अब बहुत ही न सिर्फ कांग्रेस के लिए घातक साबित होगी, बल्कि पूरी राजनीति के हिसाब से, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से लगभग कि लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है उसके बाद से सेना का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल विनय, देखिए, एक बड़ी बात ये भी है कि अब तक देखिए हमने देखा है कि जो पाकिस्तान के नेता हैं वो ट्रोल होते हैं सोशल मीडिया पर ज्यादातर अपनी बयानबाजी को लेकर, लेकिन हमारे ही देश के नेता राहुल गांधी जैसे बयान देंगे तो कहीं ना कहीं अब दुनिया भर में हम भी फेमस हो जाएंगे इस तरीके की बयानबाजी को लेकर। राहुल गांधी को शायद ये बात अभी समझ नहीं आ रही है। देखिए, इसी का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर लाजमी है कि पाकिस्तान है उसका गलत इस्तेमाल करेगा और वो आपको आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा। और इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा राहुल गांधी के इस बयान को कि भारत के एक मुख्य पद पे, चूंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष है, एक बड़ा पद है, तो पाकिस्तान जरूर आने वाले दिनों में करता हुआ नजर आएगा कि भारत के एक मुख्य पद पे बैठे नेता सरेंडर की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी
के इस बयान को बहुत बिल्कुल, गलत राहुल का तरीके ये जो बयान है वो देखिए लगातार उस तरीके के बयान वो दे रखे हैं और चर्चा में आ रखे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से अब उनको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया, आका पलटवार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए इस पूरे मसले को लेकर।